हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश सिंह आज अपनी इस नई वीडियो में मांग से जुड़े कुछ नए तथ्यों को लेकर आपके बीच मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में हमने मांग की परिभाषा, मांग के लिए आवश्यक कारक, मांग तालिका और मांग वक्र के विषय में जानकारी हासिल की थी। आज हम जानेंगे मांग के प्रकार के विषय में, टाइप्स ऑफ डिमांड के विषय में आज हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले देखते हैं यहाँ से। अर्थशास्त्रियों ने मांग के 3 प्रकार बतलाए हैं और जो डिवाइड करने का आधार माना है मांग के प्रकार को, वह आधार है उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत और संबंधित वस्तुओं की कीमत। 3 आधार माने हैं अर्थशास्त्रियों के द्वारा। 3 आधार मानकर मांग को विभक्त किया गया या मांग के प्रकार बनाए गए हैं। पहला आधार है वस्तु की कीमत, दूसरा आधार है उपभोक्ता की आय और तीसरा आधार है संबंधित वस्तुओं की कीमत। इन्हीं आधारों पर अर्थशास्त्रियों ने मांग के 3 प्रकार सुनिश्चित किए हैं। तो पहला प्रकार मांग का है प्राइस डिमांड, मूल्य मांग। मूल्य मांग अन्य बातें समान रहने पर मूल्य मांग वह मांग है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय पर, निश्चित समय अवधि में विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। कीमत मांग में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, यानी कि मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है और मूल्य गिरने पर मांग बढ़ती है। कीमत मांग में आय प्रभाव आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है। दूसरी जो मांग है वह है आय मांग। दूसरी मांग है आय मांग। आय मांग से अप्राप्य वस्तुओं एवं सेवाओं की उन मात्राओं से है जो किसी समयावधि में अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता अपने विभिन्न आय स्तरों पर किसी वस्तु को क्रय करने की तत्परता दिखलाता है। यहाँ जो अभी इससे पहले भी अन्य बातें समान रहने और अभी भी एक वाक्यांश आया है अन्य बातें समान रहना, ऐसा वाक्यांश अभी दोबारा रिपीट किया गया है। अन्य बातें समान रहने का जो आशय है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह आशय आपकी रुचि में परिवर्तन ना होना, वर्तमान तकनीकी में कोई परिवर्तन ना होना, फैशन में कोई परिवर्तन ना होना, मौसम में कोई परिवर्तन ना होना, आपकी आय में कोई परिवर्तन ना होना या वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होना या किसी विपत्तिकालीन परिस्थिति का ना बनना, इन सब बातों का सूचक है। यानी कि जैसी स्थिति है वैसी स्थिति बनी रहे, तब हम कहेंगे अन्य बातें समान हैं। और इन जो अभी हमने जो चीज़ें गिनाई, इनमें से कोई भी परिवर्तन हो जाएगा तो आय मांग, मूल्य मांग या आड़ी मांग की थ्योरी जो अर्थशास्त्र के अधीन है वो लागू नहीं होगी। ठीक है। आइए देखते हैं आय मांग के विषय में। फिर से देखते हैं। आय मांग से अप्राप्य वस्तुओं एवं सेवाओं की उन मात्राओं से है जो किसी समयावधि में अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता अपने विभिन्न आय स्तरों पर क्रय करने के लिए किसी वस्तु को क्रय करने के लिए तत्परता दिखलाता है। ठीक है। आय मांग 2 प्रकार की होती है। वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर आय मांग 2 प्रकार की होती है। पहला है श्रेष्ठ आय मांग और दूसरा है हीन। श्रेष्ठ जो है सुपीरियर गुड्स के लिए जो आय मांग होती है वह उपभोक्ता की आय बढ़ने पर, इसमें श्रेष्ठ वस्तुओं में आय प्रभाव धनात्मक होता है। धनात्मक का आशय यह है कि आय ज्यों ज्यों आपकी बढ़ती जाएगी आप मांग श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग बढ़ाते जाएंगे। जैसे आपकी आय दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आप मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं,
नए मकान बना रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, नए व्यवसाय चालू कर रहे हैं, ये सब श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग में इंक्लूड होगा। और दूसरी जो मांग आपकी है वह है हीन वस्तुओं की, इन्फीरियर गुड्स की मांग। आय मांग में दो प्रकार की मांग होती है, एक होती है श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग, एक होती है हीन वस्तुओं की मांग। हीन वस्तुओं के संदर्भ में यदि आपकी आय घट रही है, जैसे कि अभी बहुत से लोगों की, भारतीय नागरिकों की आय घट रही है, जीरो हो गई है, तो उन्हें श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग नहीं पसंद हो रही है। वे केवल जीने खाने के लिए हीन वस्तुओं को या कम से कम दाम वाली वस्तुओं को खरीद कर उपभोग कर रहे हैं उनका। जैसे आपकी आय घट गई या आपकी आय कम हो गई तो आप मोबाइल, लैपटॉप, ज़मीन और कार, इन सब चीज़ों की मांग ना करके केवल खाने और पीने की वस्तुओं की मांग करेंगे। उनमें भी सुपीरियर और इन्फीरियर गुड्स का ख्याल करके आप करेंगे। जैसे आप आय घटने पर आप देसी घी, रेड चीफ के जूते, ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड मकान, इन सब चीज़ों में ना रहकर केवल रूखा सूखा खाने का ही प्रयत्न करेंगे, किसी तरह से अपने जीवन को बचाने का प्रयत्न करेंगे। अब बात आती है तीसरी मांग जो है आपकी, वो है आड़ी मांग, क्रॉस डिमांड। अभी हमको उम्मीद है कि आप दो मांग, जो इनकम और प्राइस डिमांड के विषय में आप जान गए होंगे। अब हम आते हैं आड़ी मांग के विषय में। जो भी चीज़ें आपको अभी समझ में ना आई हों, आप कमेंट में जाकर या व्हाट्सएप में हमारे डायरेक्ट हमसे आप पूछ सकते हैं। पुनः मैं प्रयत्न करूंगा आप उस डाउट को अपने अच्छी तरह से समझ जाएं, सीख जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं आड़ी मांग के विषय में जानेंगे, क्रॉस डिमांड के विषय में जानेंगे। आड़ी मांग एक वस्तु के लिए मांग की उन मात्राओं के परिवर्तन से है जो उस वस्तु विशेष की कीमत में परिवर्तन ना होकर अन्य संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। आड़ी मांग का संदर्भ किसी वस्तु विशेष के पूरक या स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग प्रभाव से है। जैसे कि एक क्रिकेट का बॉल हो गया, इसकी मांग घट रही है, क्रिकेट बॉल की मांग घट रही है, जबकि उसके प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं है। क्रिकेट बॉल के मांग में गेंद की मांग घट रही है, जबकि उसके प्राइस में, उसकी कीमत में कोई परिवर्तन, कटौती या वृद्धि नहीं हुई है। तब अगर सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाए तो मांग घटने का कारण यह भी हो सकता है कि बैट, जिससे बॉल का यूज होता है, जिससे बॉल को मारा जाता है, उसके मूल्य में वृद्धि हो गई हो, आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो गई हो, जिस कारण से बैट के अभाव में बॉल का कोई उपयोग नहीं है। बैट के अभाव में बॉल का उपयोग नहीं है तो उपभोक्ता बैट अगर नहीं ले पा रहा है तो बॉल भी लेना बंद कर देता है, बॉल की मांग में कमी आ जाती। यही है आड़ी मांग, इसी को कहते हैं कि किसी एक वस्तु के चलते किसी अन्य दूसरी वस्तु की मांग प्रभावित हो, चाहे उसके मूल्य में कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए, तो दूसरी वस्तु की मांग भी घट या बढ़ जाती है, ठीक है। यह भी आड़ी मांग भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए, एक होती है पूरक वस्तुओं के लिए। आइए हम यहाँ से चलते हैं। प्रतिस्थापन वस्तुओं में, सब्स्टिट्यूट गुड्स में मांग क्या है। उदाहरण के लिए गुड़ जो है, चीनी का प्रतिस्थापन है ना, गुड़,
चीनी के स्थान पर गुड़ का उपयोग किया जा सकता है, ऐसा सभी लोग जानते हैं। यदि चीनी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ जाती है, तो उपभोक्ता, जो मध्यम वर्ग के उपभोक्ता हैं उनकी बात हो रही है, मध्यम वर्ग के, या जो मध्यम से भी एकदम निचले तबके के हैं उनकी बात हो रही है। वह लोग क्या करेंगे, वह चीनी को खाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आय जो है चीनी खरीदने के दायरे से बाहर चली गई है, चीनी नहीं खरीद सकती, चीनी की कीमत बढ़ गई है। तो उपभोक्ता क्या करेगा, तो उपभोक्ता गुड़ की मांग करेगा। चीनी सब्स्टिट्यूट है गुड़ का, ठीक है, गुड़ की मांग करेगा। इसी तरह से देसी घी की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता रिफाइंड ऑयल या डाल्डा ऐसी चीज़ों का मांग करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें सब्स्टिट्यूट गुड्स में आती हैं। अब दूसरी मांग जो है, आड़ी डिमांड में जो दूसरी मांग है वो पूरक वस्तुओं की है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की है, पूरक वस्तुओं की है। पूरक वस्तुओं के संदर्भ में, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में जो है, पूरक वस्तुओं में इसके विपरीत होता है। मांग जो है पूरक वस्तुओं में प्रतिस्थापन स्थापन वस्तुओं के विपरीत होती है। यदि किसी एक पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु में भी दूसरे वस्तु की मांग घट जाती है। ध्यान से देखिएगा, पूरक वस्तुओं में जो मांग होती है वो प्रतिस्थापन वस्तुओं के विपरीत होती है। इसमें एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरे वस्तु की मांग घट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, ईंधन की कीमत बढ़ने पर बाइक की मांग घट जाती है। अभी हमने बाल का एग्जाम्पल दिया था, बाल की मांग घट रही है क्योंकि बैट की कीमत बढ़ रही है, बैट की कीमत बढ़ रही है। उसी तरह से ईंधन की कीमत अगर बढ़ रही है तो हम बाइक नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। अब आइए हम मांग के कुछ अन्य प्रकार हैं उनके विषय में जान लेते हैं। मांग के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, वो हैं, पहला है संयुक्त मांग, इसे कंबाइंड डिमांड भी कहते हैं। जब किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ दो वस्तुओं की मांग की जाए तो उसे ज्वाइंट डिमांड कहते हैं। जैसे बैट बॉल, दोनों के अभाव में किसी एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती, बैट और बॉल दोनों ना हो तो गेम नहीं खेला जा सकता। इसी तरह से इंक और पेन, इंक और पेन के अभाव में लिखा नहीं जा सकता। इसी तरह से फ्यूल और बाइक, दोनों के अभाव में बाइक चल नहीं सकती। तमाम चीज़ें हैं जो दो वस्तुओं के अभाव में, दो वस्तुओं के अभाव में पूरे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं संयुक्त मांग, कंबाइंड डिमांड। और अब जो है दूसरी मांग है वो है व्युत्पन्न मांग, डाइवर्स डिमांड। इसमें जो है, जब कभी एक वस्तु की मांग के कारण अन्य किसी वस्तु की सेवा या मांग की ज़रूरत पड़ती है तो उसे डाइवर्स डिमांड कहते हैं, उसे डाइवर्स डिमांड कहते हैं। जैसे डाइवर्स डिमांड में यदि हम गेहूं का उत्पादन लेना चाहें तो हमें श्रम की आवश्यकता पड़ती है। गेहूं का उत्पादन लेने के लिए हमें किस चीज़ की मांग की ज़रूरत पड़ रही है, श्रम की। ये डाइवर्स डिमांड है। किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन लेने के लिए हमें अन्य किसी वस्तु की मांग की ज़रूरत पड़े तो उसे हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं। अब हम जो तीसरी मांग है वो है सामूहिक मांग, कलेक्टिव डिमांड। कलेक्टिव डिमांड में जो है ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जिनको पूरा समाज जो है सामूहिक रूप से मांगता हो, एकजुट होकर, उन्हें कहते हैं कलेक्टिव डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे चिकित्सा, शिक्षा, विद्युत, परिवहन आदि जो है पूरे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है, महती आवश्यकता है। वर्तमान में या भविष्य में या पूर्व में भी महती आवश्यकता थी इन सब चीज़ों की पूरे समाज को, तो ऐसी मांग को हम सामूहिक मांग कहते हैं, ठीक है।
अगले चैप्टर में हम मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और जो भी चीज़ें आपको इस टॉपिक में डाउट हों, व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में आप जाकर टाइप करेंगे। पूरी कोशिश के साथ हम आपके डाउट को पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद।